माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ातुहु वाहिदुन व ज़ातुहु अहदुन व ज़ातुहु समदुन वज़ातुहु समीउन वज़ातुहु बसीरुन वज़ातुहु क़दीरुन वज़ातुहु जलीलुन वज़ातुहु जमीलुन वज़ातुहु वलीयुन वज़ातुहु अलीयुन। अल्लज़ी क़ील लहू फ़ी शान ख़ल्क़िही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिही इस्मुहु अहमदु अलस्समा व इस्मुहु मुहम्मदुन फिल अर्ज़ अल्लज़ी हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लज़ी हुवा शफ़ीउल मुज़निबीन अल्लज़ी हुवा खैरुल मुबश्शिरीन अल्लज़ी हुवा खैरुल मुनज़रीन। क़ील लहू फ़ी शान ख़ल्क़िही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद बर मोहम्मद व आले। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला खलीफतिर रसूल व वसीय्यिर रसूल व वलीय्यिर रसूल व वज़ीरिर रसूल व नसीरिर रसूल व मुतीइर रसूल व तबीबिर रसूल व बालिल बतूल अल्लज़ी हुवा सय्यदुल मुज़फ़्फ़र अल इमामिल मुतहहर व शुजाइल ग़ज़नफ़र अबी शब्बीर व शब्बर क़ासिमिन तूबा व सक़र अल्लज़ी हुवा ज़ुल्क़रनैन व वालिदुस सिबतैन अनियल हसन वल हुसैन। क़ील लहू फ़ी शान ख़ल्क़िही ज़रबतु अलीय्यिन यौमल ख़ंदक़ि अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन। सलवात बर मोहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह काना गफ़ूरन शकूर। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाअल्लाह मजमे की माकूल तादाद मौजूद है। जो हुसैन का जितना मकरूज है उतनी बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। दुरूद का सहारा दे एक मर्तबा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आइए सबसे पहले तो दुआ गो हूं परवरदिगार इस जलील इबादत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। मुझसे पहले पढ़ने वाले और मेरे बाद पढ़ने वाले जितने बदा खान हैं परवरदिगार तमाम की इबादत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। हमारे मोहतरम जनाब मुमताज़ हुसैन मोती साहब जिस खुलूस नीयत से ये फर्श अज़ा बिछाते हैं परवरदिगार इस घराने को और इस एहतमाम को इस इंसराम को परवरदिगार ता हयात मदाम और शरफ कबूलियत अता फरमाए। बीमारों को बीमारी करबला के सदके शिफा कामिला अजला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अली असगर का सदका औलाद नरीना अता फरमाए। परवरदिगार मातमी होने के साथ साथ नमाजी बनने की भी तौफीक अता फरमाए और इबादत गुजार होने के साथ साथ अज़ादार बनने की भी तौफीक अता फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा थकन शिकन सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़िबला तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। साहिबाने फ़हमो ज़का मुहिब्बाने आले आबा मवालियाने नुक्ते बा, हम अपने खिलकत के मकसद की अदायगी के लिए फर्श अज़ा पर आ बैठे हैं। हमारे जितने मकासिद हैं वो सारे मुंतही होते हैं तो फर्श अज़ा पर होते हैं।
क्योंकि परवरदिगार कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने कायनात की किसी शय को बगैर खिलकत के मकसद के खल्क ही नहीं किया, और हमने कायनात की हर शय को खल्क किया है तो इबादत के लिए खल्क किया है। अब दुनिया कहती है कि नमाज का इबादत होना तो समझ में आता है, रोजे का इबादत होना समझ में आता है, हज का इबादत होना समझ में आता है। ये कायनात की वाहिद कौम है जो अली का जिक्र भी इबादत समझती है। बोले जिसे बोलना आता है खुदा की कसम। हुसैन की मजलिस भी इबादत समझती है, अली का जिक्र भी इबादत समझती है, सीने पर मातम को भी इबादत समझती है। सरकार नमाज रोजे की हद तक तो हमें इबादतें समझ आती हैं, ये फर्श अज़ा कैसी इबादत है। अब मैं जुमला आपके हवाले करूंगा और इतना कीमती मजमा मेरे सामने मौजूद है, मैं जुमला, प्रोफेसर साहब जुमला सुन लीजिएगा। सरकार जब आप नमाज पढ़ते हैं आपकी इबादत होती है, नमाज की इबादत नहीं होती। बोले जिसे बोलना आता है सरकार। मोदी साहब जब हम नमाज पढ़ते हैं नमाज की इबादत नहीं होती, हमारी इबादत होती है। हम रोजा रखते हैं हमारी इबादत होती है, रोजे की इबादत नहीं होती। हम हज पर जाते हैं हमारी इबादत होती है, हज की इबादत नहीं होती। जुमला मेरा नहीं है, आयतुल्लाह जाफर शुस्त्री कहते हैं फर्श अज़ा वो वाहिद मकाम है जहां आकर खुद नमाज भी इबादत करती है, खुद रोजा भी इबादत करता है, खुद हज भी इबादत करता है, खुद ज़कात भी इबादत करती है, और नमाज फर्श अज़ा पर आकर बताती है जो मोमिन को जहन्नुम से बचाए उसे नमाज कहते हैं, जो नमाज के वजूद को बचाए उसे हुसैन कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी या अली कहना आता है? थोड़ा सा या अली कहते हुए तो बोले ना। या अली सरकार जो नमाज के वजूद को बचाए उसे उसे सलामत रहे। आयतुल्लाह नूर शुस्त्री कह रहे हैं, और यही वजह है कायनात की तमाम इबादतों को एक मीजान में रखा जाए और जिक्र अली को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए। क्योंकि आप नमाज पढ़ेंगे आपको रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ यार बोले जिसे बोलना आता है। बहुत शुक्रिया किबला। आप नमाज पढ़ेंगे आपको हज का सवाब नहीं मिलेगा, नमाज का ही मिलेगा। एक वक्त में एक इबादत का एक ही सवाब मिलता है, लेकिन कायनात में कोई भी इबादत जिक्र अली का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मजलिस हुसैन और जिक्र अली में एक वक्त में एक इबादत नहीं होती, बैक वक्त 5 इबादतें हो रही होती है। जुमला सुनेंगे, जब मोमिन मजलिस में आकर दूसरे मोमिन का चेहरा देखता है आंखों की इबादत हो जाती है, जिक्र अली सुनता है कानों की इबादत हो जाती है, अली के जिक्र में बोलता है ज़बान की इबादत हो जाती है, इन पर दुरूद पढ़ता है दिल की इबादत हो जाती है, मुनकिरे विलायत अली पर लानत करता है रूह की इबादत हो रहा है। मुझे ये पढ़ना था, हाथ उठा के। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर किबला, आप भी थोड़ी सी दुआ चाहिए। आप सलामत मल्ला साहब, आप आसिफ भाई, आप सरकार एक वक्त में 5 इबादतें हों तो फर्श अज़ा जमा होता है। मैंने तो आयत आपके हवाले करनी है। सरकार परवरदिगार कह रहा है जो कायनात की इबादतों को मुंजमिद कर दे। देखें बात यह है, जब अल्लाह कह रहा है हर शय इबादत करती है तो खुद नमाज पर भी वाजिब है कि वो इबादत करे। मैं तो बात कह गया हूं सरकार। और ये परवरदिगार ने कह दिया है कि फर्श अज़ा एक वाहिद मकाम है, क्योंकि आयतों के जुम्बिश से और आयतों के इस्तदलाल से हम नतीजे आपके हवाले कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है वला वित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु वमन फ़ीहिन। हाय हाय हाय, खुदा की कसम कुरान की आयत है, और कुरान के मुअम्मे हल नहीं होते जब तक दहलीज़े वारिस कुरान पर ना आ जाए। ऐसा ही है भाई। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है वलवित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ वमन फ़ीहिन। अल्लाह कह रहा है अगर किसी दौर में भी हक बातिल की पैरवी कर लेता। हाय हाय भाई थोड़ा सा तो बोले ना, मौला आपको सलामत रखे। किबला बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। अल्लाह कह रहा है लवित्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम, अगर किसी दौर में भी हक बातिल की बैयत कर लेता, हक बातिल के सामने झुक जाता। अगर किसी, मौलाना बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी तायीद का, अगर किसी दौर में भी हक बातिल से हाथ मिला लेता
लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ वमन फीहिन, न जमीन अपनी जगह पर रहती ना आसमान बाकी रह जाता। भाई बोलिएगा जिसे बोलना आता है। बहुत शुक्रिया, बुजुर्गों से दुआ चाहूंगा। अगर किसी दौर में भी हक बातिल के साथ मिल जाता, हक बातिल की पैरवी कर लेता, ना जमीन अपनी आसमान अपनी जगह पर नजर आता, ना जमीन अपनी जगह पर नजर आती, जमीन भी मुतजलजिल हो जाती, आसमान भी महव हो जाता। आज जमीन भी अपनी जगह बाकी है, आज जमीन भी अपनी जगह बाकी है, आज आसमान भी अपनी जगह बाकी है। जमीन का अपनी जगह बाकी होना, आसमान की अपनी जगह बातिल होना, इस बात की दलील है किसी दौर के हक ने बातिल की पैरवी नहीं की। जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, आदम ने शैतान की पैरवी नहीं की, मूसा ने कनान की पैरवी नहीं की, मूसा ने फिरौन की पैरवी नहीं की, मोहम्मद ने सुफियान की पैरवी नहीं की, अरे अली ने हैवान की बैयत नहीं की, और हुसैन ने तो कयामत ढा दी, आवाज देकर कहा मिसली ला युबाया मिसला, अरे हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर है। भाई बोलने भाई, या अली मुझे यही पढ़ना। आप सलामत रहे। किसी दौर के सरकार, आज जमीन भी अपनी जगह है, जमीन अपनी जगह नजर आ रही है, आसमान अपनी जगह नजर आ रहा है, और अल्लाह कह रहा है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उ नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अह्या बिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम काल लबिस्तु यौमन व बाज़ा यौम काल बल लबिस्त मिअत आमिन फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना फंजुर इला इज़ामि कैफ़ नुनशुज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लामा फनजअल लअनतल्लाहि अल काज़िबीन। यार बोले ना जैसे बोला सरकार, हम कुरान पढ़ के बता रहे हैं, हमने उस दहलीज को माना है जिन पर कुरान उतरा है। अब मैंने आयत का तर्जुमा पूरी का तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक हिस्सा है जो हमारे मौजू से रब्त रखता है। कीमती लोग बैठे हैं तो कोशिश करूंगा कि जो मेरे नजदीक कीमती बात है वो आपके हवाले करूं। अल्लाह कह रहा है इन्ना फी फ़ुल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि लती तजरी। अल्लाह कह रहा है हमने जमीनों को इसलिए बनाया है ताकि जमीनों के जरिए खुदा को पहचानो। जमीनों को देखो, खुदा को पहचानो। समंदरों में कश्तियों को तैरता हुआ देखो, खुदा की अजमत को पहचानो। कुछ कह रहा हूं, जमीनों के जरिए खुदा को पहचानो, आसमानों के जरिए खुदा को पहचानो, कश्तियों को कंट्रोल में देखो तो खुदा को पहचानो, दिन और रात को अपने अपने वक्त पर आता जाता देखो तो उसकी कुदरत को पहचानो। भाई बोलिएगा, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में कई जगह कहा है जमीनों के जरिए मुझे पहचानो, आसमानों के जरिए मुझे पहचानो, सूरज के जरिए मुझे पहचानो, समंदरों के जरिए मुझे पहचानो, जिबाल के जरिए मुझे पहचानो। हर जगह कहा है कि इन चीजों के जरिए मुझे पहचानो, लेकिन पूरे कुरान की 6236 आयतों में परवरदिगार ने कहीं नहीं कहा कि मुझ अल्लाह के जरिए पहाड़ों को पहचानो। नहीं, मेरा ख्याल से आप वैसे तवज्जो कर नहीं रहे। बहुत कीमती बात है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, यूट्यूब से याद करके नहीं आया हूं, मुतालिया करके आपके हवाले कर रहा हूं। भाई आसिफ मल्ला साहब, खुदा की कसम कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मेरे जरिए पहाड़ों को पहचानो, पहाड़ों के जरिए उसे पहचानो, उसके जरिए समंदरों को ना पहचानो, उसके जरिए जमीनों को ना पहचानो, क्योंकि आला कभी अदना का तारुफ नहीं कराता। बोलो जैसे बोलना आता सरकार, आला कभी अदना का तारुफ नहीं कराता, कामिल कभी नाकिस का तारुफ नहीं कराता, लामहदूद कभी महदूद का तारुफ नहीं कराता, जो कमाल पर हो वो नाकिस का तारुफ नहीं कराता। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मेरे जरिए जमीनों को पहचानो, मेरे जरिए आसमानों को पहचानो, क्योंकि कामिल कामिल का तारुफ कराता है, नाकिस नाकिस का तारुफ कराता है, अकमल अकमल का तारुफ कराता है, लामहदूद लामहदूद का तारुफ कराता है, मासूम मासूम का तारुफ कराता है। अल्लाह ने कभी नहीं कहा मेरे जरिए जमीनों को पहचानो, मेरे जरिए आसमानों को पहचानो। कहा आसमानों के जरिए मुझे पहचानो, मेरे जरिए आसमानों का ना पहचानो। कायनात में मुझे वाहिद अबू तालिब का बेटा अली नजर आया है, जिसने कहा मारिफतुनी मारिफतुल्लाह व मारिफतुल्लाह मारिफतनी। अल्लाह को पहचानना हो अली के जरिए पहचानो, अली को पहचानना हो अल्लाह के जरिए पहचानो।
जी हाँ बोलो यार, यक ज़बान नारा हैदरी। भाई मैं तो कह गया हूं भाई, अल्लाह को पहचानना हो तो मेरे जरिए पहचान। तो पता चला इनकी पहचान एक है। हाँ भाई बहुत शुक्रिया दरगाह। देखिए बात यह है कि मैं T20 मजलिस भी पढ़ सकता हूं, लेकिन बात यह है कि पढ़े लिखे मोमिनीन सामने बैठे हों। वैसे तो अली वाला वैसे ही जाहिल नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है हमने कुरान में इंसान को जितनी इज्जत दी है उतनी किसी को नहीं दी। वो फरिश्ते ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल व हुम बिअम्रिही यअमलून, कि अल्लाह के कौल से सबकत ले जाते ही नहीं हैं, फिर भी इंसान जितने अशरफ नहीं है। अब ये जुमला आपके हवाले करूंगा, माशाल्लाह मोमिनीन का एक माकूल मजमा मौजूद है। बस थोड़ी सी अगर आप लोग भी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो जितनी ये हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है अली का जिक्र सुनकर कोई जानबूझकर खामोश बैठा रहे तो मुझे डर लगता है मीसा में तमार नाराज ना हो जाए, मीसा में तमार नाराज ना हो जाए कि मैं तो जबान कटवा कर भी अली अली करता रहा, तू जबान रख कर भी खामोश बैठा। थोड़ा सा बोलते रहे, बहुत जियो जियो। स्पीकर यहां भी होता है जी। हाँ आली। तो परवरदिगार कह रहा है जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। क्या बात कुछ काबिल हो तो जरा फरमाइएगा। परवरदिगार कुरान में फरमा रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आप अल्लाहू अल्लाहू करने का दावा कर रहे हैं कि हम इबादतें कर रहे हैं, हम रियाजतें कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हारा दावा यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो काम ये करो मोहम्मद के पीछे पीछे चलो। नहीं भाई थोड़ा सा तो बोल लीजिएगा, बड़ा खूबसूरत मजमा मेरे सामने मौजूद है। भाई आप अच्छा पढ़ रहे थे और अच्छा पढ़ता ही वो है जो पहले अच्छा सुनता है, तो मेरी आपकी तवज्जो मेरी आपकी तरफ ज्यादा है। सरकार अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हारा दावा यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो शर्त यह है कि मोहम्मद के पीछे चलो। मैंने कहा परवरदिगार रसूल के पीछे चलने से होगा क्या? कहा पहले तुम मेरे मुहिब थे, अब मेरे महबूब हो जाओगे। सकलैन क्या बात है भाई तुम्हारी सरकार। पहले तुम मुझसे मोहब्बत करते थे, रसूल के पीछे चलोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। मैं तुमसे, देखें अल्लाह की इबादत तो सब कर रहे हैं, इबादत तब तक होती है जब तक मोहब्बत ना हो, नहीं होती ना। इबादत की शर्त है मोहब्बत, और अल्लाह कह रहा है मुझसे मोहब्बत की शर्त यह है मोहम्मद के पीछे चलो। देखें ये मंतिक का उसूल है, इसे सुगरा कुबरा और नतीजा कहते हैं जो आपके हवाले कर रहा हूं। इबादत तब तक नहीं होती जब तक मोहब्बत ना हो। मोहब्बत की शर्त यह है रसूल के पीछे पीछे चलो। यानी अल्लाह ताला बताना यह चाह रहा है, जुमला धीमी आवाज में कहूंगा लेकिन सुनने की इजाजत वैसे नहीं दूंगा। अल्लाह ताला बताना यह चाह रहा है कि इबादत उसकी होगी जो मोहम्मद के पीछे खड़ा होगा, उसकी नहीं होगी जो आगे खड़ा हो जाएगा। भाई सलाम भाई हैदरी भाई, जो पीछे खड़ा होगा उसकी इबादत होगी, जो मोहम्मद से आगे बढ़ेगा। मैंने बहुत आपके हवाले शरीफ नुक्ता किया है। और सामने गिरामी जो मोहम्मद के पीछे पीछे चलेगा, दुनिया ने शान मुस्तफ़ा बयान ये की कि मोहम्मद महबूब खुदा है। इन्होंने सबसे बड़ा तीर जो मारा है ना शान मुस्तफ़ा और नाते मुस्तफ़ा का, वो ये मारा है कि मोहम्मद महबूब खुदा है। खुदा की कसम अल्लाह कह रहा है मुस्तफ़ा महबूब खुदा नहीं है, जो मोहम्मद के पीछे आए वो महबूब खुदा। आए यार बोलिएगा, जो मुस्तफ़ा के पीछे आए, जो मुस्तफ़ा के पीछे चले वो महबूब खुदा है। मैंने कहा परवरदिगार जो मुस्तफ़ा के पीछे चले वो महबूब खुदा है तो मुस्तफ़ा क्या है? कहा मुस्तफ़ा मेयारे मोहब्बत खुदा है। मुस्तफ़ा बताएंगे किसकी मोहब्बत सच्ची है, किसकी मोहब्बत दोगली है,
किसकी मोहब्बत जाली है। तो एक उसूल मिल गया, ये मेरा अशरे का उन्वान है जो मैं मुख्तसर अल्फाज में आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह ताला कह रहा है जो मुस्तफ़ा के जितना पीछे चलेगा वो उतना बड़ा महबूब खुदा होगा। या कोई आप लेकर आए जो हमेशा मोहम्मद के पीछे चला हो। आपके पास अगर कोई है जो हमेशा मुस्तफ़ा के पीछे चला हो तो आप ले आए, वरना हमारे पास वो मौजूद है जो सलूनी के मेंबर पर बैठकर कह रहा है इन्नी अत्तबे ओ इत्तबा अल फसीले असरा उम्मे, मैं बचपन में भी मुस्तफ़ा के पीछे वैसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे। जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे चलता है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा ए वारिस से मिंबर सलूनी अली, ए मेरे मौलाए कायनात, ए इमामुल मुत्तकीन, ए यासूबुद्दीन, आपने कहा ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे, ये क्यों नहीं कहा जैसे बकरी का बच्चा बकरी के पीछे? आप अभी तक खामोश हैं, मुझे आपसे दुआ चाहिए इस जुमले पर। ऊंटनी का बच्चा कहा, क्यों नहीं कहा जैसे गाय का बच्चा गाय के पीछे? क्यों नहीं कहा जैसे बकरी का बच्चा बकरी के पीछे? जो कलाम इमाम होता है वो इमामुल कलाम होता है। ऐसा कहा, बुजुर्गों से दुआ चाहूंगा, जब ऊंटनी कहा है तो उसकी कोई वजह है। अब जाकर किसी गांव में पूछिएगा जिसने ऊंटनी और उसका बच्चा पाल रखा हो, उसको जाकर पूछिएगा खासियत क्या है, वो बताएगा कि अगर किसी रास्ते में ऊंटनी और उसका बच्चा चल रहे हो, अगर किसी मकाम पर बच्चा रुक जाए, मां मर जाती है, कदम आगे नहीं बढ़ाती। अगर बच्चा रुक जाए मां कदम नहीं बढ़ाती, अगर मां रुक जाए बच्चा कदम नहीं बढ़ाता। अली कह रहे हैं मैं मोहम्मद के पीछे वैसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे। अली बता ये रहे हैं इमामत और रिसालत का रिश्ता इतना गहरा है, अगर रिसालत रुक जाए इमामत आगे नहीं बढ़ती, इमामत रुक जाए रिसालत आगे नहीं बढ़ती। जी भाई, गहरी बात की है मैंने आपके हवाले में। इमामत रुक जाए रिसालत आगे नहीं बढ़ती, रिसालत रुक जाए इमामत आगे नहीं बढ़ती। तो बस ये जुमला मैंने आपके हवाले करना है। अल्लाह ताला कह रहा है जो मुस्तफ़ा के पीछे चलेगा, और ये मेरे और आपके लिए नहीं है कि हम मुस्तफ़ा के पीछे चले, क्योंकि मुस्तफ़ा के पीछे वही चल सकता है जो वहां तक जा सकता हो जहां तक मुस्तफ़ा जाएंगे। देखें, बात यह है कि मैंने पहले भी कहा है कि ये जिक्र इतना कीमती है, शजर जब हर्फ जन होते हैं गुंचे बोल पड़ते हैं। ये जुमला सुन लीजिएगा, सगा चौथा मिसरा आपके हवाले करूंगा। अभी भी मैं देख रहा हूं कि कुछ बंदे खामोशी का रोजा रख के आए हैं, मैं उन्हें रूह अफ़ज़ा से इफ्तार करवाना चाह रहा हूं। शजर जब हर्फ जन होते हैं गुंचे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आ जाए तो गूंगे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकैया गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, सकलैन जी, आप सलामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़िबला। मैं बहुत शुक्रगुजार। देखिए, मुस्तफ़ा के पीछे चलने का आपको और मुझे हुक्म नहीं है, हमारे लिए तो हुक्म है अतिउल्लाह वातिउर रसूल वत्तबउन नूर रज़ी उनज़िला मअहू। अल्लाह की इत्तबा करो, रसूल की इत्तबा करो, और उस नूर की इत्तबा करो जो मोहम्मद के साथ नाजिल हुआ। यार मैं कुरान की आयतों से बाहर नहीं गया हूं। देखें, आपकी हमारी क्या हैसियत के मुस्तफ़ा के पीछे चले, क्योंकि मुस्तफ़ा के पीछे वो चले जो वहां तक चले। और मुझे वो, बहुत शुक्रगुजार हूं क़िबला, मुझे वो मंजर याद आ गया कि जब नबी मेराज से वापस आए ना, तो सहाबा दाएं बाएं बैठ गए। कहा या रसूलल्लाह आप मेराज पर गए थे? कहा बिल्कुल गया था। कहा ये बताएं क्या परवरदिगार से मुलाकात हुई थी? कहा सुम्मा दना फतदल्ला। इतनी कुर्बत थी कि बयान नहीं कर सकता। हाँ जागेगा खुदा की। कहा सरकार जब इतनी कुर्बत थी तो बातें भी हुई थी। रसूल ने फरमाया खुद बता
आशिक और मशूक मिलकर बैठे और बातें ना हो। आशिक माशूक मिलकर बैठे बातें ना हो। कहा परवरदिगार से बातें हुई थी? कहा बिल्कुल हुई थी। कहा आप कैसे कह रहे हैं खुदा से बातें हुई थी? बातें तो तब तक नहीं होती जब तक आवाज ना हो। भाई बातें तब होती हैं जब आवाज हो, आवाज तब होती है जब हलक हो, हलक तब होता है जब हवा हो, हवा तब होती है जब लहजा हो। परवरदिगार से बातें हुई थी तो क्या कोई लहजा भी था? क्या कोई लहजा भी था? जब लहजे की आवाज आई, एक मर्तबा नबी के रहमत वाले चेहरे पर जलाल आ गया। आवाज देकर कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदे, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है। जब मैं मेराज के पर्दे के करीब पहुंचा, कलाम जली का था, लहजा अली का था। बोलिएगा भाई। बहुत शुक्रिया गुजार। जब मैं मेराज के जियो किबला बाज़रत, मैं तो सीख रहा हूं। बहुत शुक्रिया। आहा वक्त आहा भाई सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सामने गिरामी कहा कि जब मैं मेराज के पर्दे के पीछे पहुंचा, यहां मैं था, वहां वो था, और वो था, मैं था। लेकिन मैंने एक मर्तबा आवाज देकर कहा, मैंने कहा परवरदिगार अली की आवाज आ रही है, अली भी यहां है। यार ये मेरी अपनी बात नहीं है। बसाइर दरजात जाकर देखिएगा, बिहारुल अनवार जाकर देखिएगा, कशफुल गुम्मा जाकर देखिएगा, असासुल अनवार जाकर देखिएगा। इतनी किताबें हैं जिनमें अहले सुन्नत क्या, अहले तशय्यो क्या, हर किताब में ये वाक़या लिखा है जो आपके हवाले बयान कर रहा हूं। जब आवाज देकर अली की आवाज कान में आई ना, कहा परवरदिगार क्या अली यहां पर है? कहा हाँ यहां पर है। कहा ये बता तू बोल रहा है या अली बोल रहा है? तू बोल रहा है या अली बोल रहा है? अब जिसे हाथ यदुल्लाह के सदक़े में मिला है, जुमला सुने, तू बोल रहा है या अली बोल रहा है? कहा बोल तो मैं ही रहा हूं। कहा परवरदिगार फिर अली के लहजे में क्यों बोल रहा है? अली के लहजे में क्यों बोल रहा है? अल्लाह ने आवाज देकर कहा अली के लहजे में इसलिए बोल रहा हूं, जब मैंने अपने दिल में देखा मुझे तेरे अलावा किसी की मोहब्बत नजर नहीं आई। जब मैंने तेरे दिल में देखा तेरे दिल में अली के अलावा किसी की मोहब्बत नजर नहीं आई। जियो ये अगली मजलिस के लिए रख लेंगे, अगली मजलिस के लिए रख लेंगे। आलिया मौला आपको सलामत रखे। आपकी तो आवाज देखें, गदीर में कोई माइक था ही नहीं, गदीर में कोई माइक नहीं था, लेकिन 1.25 लाख हाजियों ने विलायत का नारा सुन लिया था। हाँ वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, यह आयत है जिसके मैंने अब एक नुक्ता आपके हवाले करना है और बस दामने वक्त में गुंजाइश तमाम। फरमाया जो इत्तबा वाली हसना लेकर आएगा हम उसकी नेकी को मजीद 4 चांद लगा दें। नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हम उसकी इस हसना को 4 चांद लगा देंगे। अब दुनिया कहती है भाई फला की मोहब्बत हसना है, फला की मोहब्बत हसना है, फला की पैरवी हसना है। भाई सरकार बात यह है, आओ रसूल से पूछ लेते हैं किन की मोहब्बत नेकी है। भाई जिनकी मोहब्बत नेकी कहलाए उन्हीं के पीछे चलने का हुक्म है। अब मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। दहलीज़े मस्जिद पर अली खड़े हैं, लोग सवाल करने आ गए। देखें बात यह है, लोग सोच रहे थे कि अली से दहलीज़े मस्जिद पर सवाल करेंगे ताकि अली की नमाज कज़ा हो जाए, और बेवकूफ जानते नहीं थे नमाज नमाजी की कज़ा होती है, खुद नमाज की नहीं होती। भाई बहुत शुक्रिया, ये हाथ यदुल्लाह के हाथ में पहुंचा है। अरे भाई जिसके नमाज के लिए खुद सूरज पलट के आ जाए,
अच्छा, मैंने पहले भी एक मकाम पर शायद चारदा मासूमीन में मोती भाई मैंने ये जुमला कहा था कि लोग कहते हैं कि बोला आप नमाज की बात कम करते हैं। मेरे भाइयों, ये मैंने पहले भी कहा है, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी ये अली पूछेंगे। अली माना था या नहीं माना था ये अल्लाह पूछेगा। सलामत रहे, हाथ खोल के जुमला सुन लीजिएगा। नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी ये अली पूछेंगे। अली माना था या नहीं माना था ये अल्लाह पूछेगा। मुनकिरे नमाज अली से नहीं बचेगा, मुनकिरे अली खुदा से नहीं बचेगा। खुदा की कसम नहीं, आप सुस्त बैठे भाई, खुदा की कसम है। जुमला मुनकिरे अली। और ये बात, इसकी वजह ये नहीं है कि लोग कहते हैं अली का जिक्र ज्यादा करते हैं, तौहीद का जिक्र कम करते हैं, रिसालत का जिक्र कम करते हैं, आपकी मजालिस में अली अली ज्यादा होता है। मैंने कहा मेरे भाइयों, हमने कभी इनकार नहीं किया कि हम अली का जिक्र ज्यादा नहीं करते। खुदा की कसम हम अली का जिक्र ज्यादा करते हैं। हम अली का जिक्र मिंबरों पर तौहीद से ज्यादा करते हैं, हम मिंबरों पर रिसालत से ज्यादा करते हैं। लेकिन हमारी नीयत ये नहीं है कि हम अली को रसूल से बढ़ाना चाहते हैं। हमारी नीयत ये नहीं है कि हम अली को खुदा से मिलाना चाहते हैं। मैं इस मकाम पर आपके हवाले कर रहा हूं, हम अली की विलायत का जिक्र ज्यादा करते क्यों हैं? कभी हमसे पूछो। हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वजू का नाम अली की विलायत है। जिसके वजू का नाम अली है, वजू ना हो नमाज काम नहीं आती, अली ना हो इस्लाम काम नहीं आता। जियो तो बहुत सुस्त बैठे हो, बहुत सुस्त बैठे। बस आखिरी जुमला है आपके वाले कर रहा हूं। दहलीज मस्जिद पर अली से सवाल हुआ, क्योंकि फरमाया वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, जो कुर्बा की मवद्दत वाली नेकी लेकर आएगा हम उसकी हुस्ना को मजीद हुस्न दे देंगे। लोग आए हैं दहलीज मस्जिद पर और अली की हमेशा आदत होती थी कि मुख्तसर जवाब देते थे। अली ने कभी लंबा जवाब नहीं दिया। वजह यह ना, आपने वो सुन रखा है कि जब पूछा गया कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं, क्या कोई फहरिस्त तैयार की थी? हाय हाय हाय। दरअसल अली मुख्तसर जवाब इसलिए देते थे क्योंकि करीम का करीम बेटा सवाली को ज्यादा देर खड़ा रखना पसंद नहीं करता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। करीम का करीम बेटा सवाली को ज्यादा देर खड़ा रखना पसंद नहीं करता। अब ये कागज कलम लेकर आ गए कि या अली जरा हमें ये बता दें कि इस दुनिया में नेकियां कितनी हैं, गुनाह कितने हैं, नेकियां कौन कौन सी हैं, गुनाह कौन कौन से हैं। एक मर्तबा ये सोच रहे थे अली को जवाब देने में इतना लंबा टाइम लग जाएगा कि अली की नमाज कज़ा हो जाएगी। इतने में इन्होंने कागज कलम बढ़ाया, कहा या अली जरा लिख दें नेकियां कौन कौन सी हैं, गुनाह कौन कौन से हैं। अली ने आवाज देकर कहा कि ये कागज कलम क्यों दे रहे हो? कहा सरकार जरा लिख दें। ये सोच रहे थे अली लिखेंगे नमाज पढ़ना नेकी है, चोरी करना गुनाह है, रोजा रखना नेकी है, गीबत करना गुनाह है, हज करना नेकी है, ज़िना करना गुनाह है। ये सोच रहे थे अली फहरिस्त तैयार करेंगे, लेकिन अली ने कागज कलम वापस देकर कहा जाओ, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके लिए मुझे बहुत वक्त लग जाए। इस दुनिया में नेकी भी सिर्फ एक है, इस दुनिया में गुनाह भी सिर्फ एक है। कहा या अली वो नेकी और गुनाह क्या है? कहा हुब्बी हसनतुन व बुग़्ज़ी सय्यिआ, मुझ अली की मोहब्बत नेकी है, मेरा बुग़्ज़ गुनाह है। जियो मेरी मोहब्बत ने की है, मेरी मोहब्बत ने की है, मेरा बुग़्ज़ गुनाह है। यही वजह है दिल में अली ना हो ना नमाजें काम आती है, ना रोजे काम आते हैं, ना हज काम आता है। किबला अपने मिजाज का एक जुमला कह दूं, मुझे हो सकता है इसके बाद कोई कहे कि ये अल्लामा साहब ने क्या बात कर दी, लेकिन इसके पीछे कम से कम मेरे पास 69 हदीस हैं इस जुमले के पीछे। क्या मैं वो कराची के अंदाज में ही रहा हूं, लेकिन आपने सुनना वैसे है। सरकार नमाज का अली से मुकाबला हो ही नहीं सकता। नमाज पढ़ने के लिए बीमार कह सकता है खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार मैं कुछ कह रहा हूं सरकार, अल्लाह कहेगा बैठ के पढ़ ले भाई, खड़े होके नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले। रोजेदार कहेगा कि मैं रोजा कैसे रखूं, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, मेरी शुगर ठीक नहीं है, तो सरकार रोजे वाला भी बहाना कर सकता है
नमाज पढ़ने वाला भी बहाना कर सकता है। नमाज पढ़ने वाला कहेगा सरकार खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ूं, तबीयत ठीक नहीं है। रोज़ा रखने वाला कहेगा कि सरकार रोज़ा कैसे रखूं, मेरी हालत ठीक नहीं है। भाई हज पर जाने वाला कहेगा माली इस्तिताअत ठीक नहीं है। ज़कात देने वाला कहेगा अरे मेरा बैंक अकाउंट ठीक नहीं है, ज़कात कैसे दूं, मेरा बैंक अकाउंट ठीक नहीं है। ये मैंने J1 एरिया कोरंगी में यह जुमला कहा था। प्रोफेसर नजमी साहब इस बात की तायीद करेंगे। नमाज पढ़ने वाला बहाना कर सकता है, रोज़ा करने वाला बहाना कर सकता है, हज करने वाला बहाना कर सकता है, लेकिन अली को मानने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं चलेगा मेरी माली हालत ठीक नहीं है, नहीं चलेगा मेरा बैंक अकाउंट ठीक नहीं है, नहीं चलेगा मेरी शुगर ठीक नहीं है। हाँ मोती साहब, अगर अली को छोड़ना है बस एक ही बहाना करना पड़ेगा, या अली तेरी विलायत कैसे मानूं, मेरी अम्मा ही ठीक नहीं है। या जबा है दर आपने सुन लिया तो सुन लिया, मैंने कह दिया। आप जी भाई बात पसंद नहीं आई आपको इस जिक्र में? हाँ बहुत शुक्रिया। आप सलाम, आप सलाम यार। बेअदबी माफ, लेकिन अली के मामले में अल्लाह गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई अली को मानने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, और यही वजह है अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व बिनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। कुरान में मोहम्मद का क़याम मशहूर है। जैसा क़याम मुस्तफ़ा ने किया है किसी ने नहीं किया। अल्लाह ने आवाज देकर कहा मोहम्मद क़याम कम किया कर, कुमिल लैला कम खड़े हुआ करो, तुम्हारे पाँव में वर्म पड़ जाते हैं। हमें वो इबादत नहीं पसंद जो तुम्हारी शान में कम हो जाए। भाई जुमला सुन लीजिएगा सौदागर, मोहम्मद का क़याम मशहूर है। और फिर फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। मोहम्मद का क़याम मशहूर है, अली का रुकू मशहूर है। आए आए यार आप पीछे रह गए हैं। क़याम मोहम्मद का मशहूर है, रुकू अली का मशहूर है, सजदा हुसैन का मशहूर है, सजदा हुसैन का मशहूर है। और हुसैन जैसे के सजदे की मौजूदगी में जो सैयदुस साजिदीन हो उसे सज्जाद कहते हैं। न जाने कैसा सजदा कर दिया है सज्जाद ने हुसैन के सजदे की मौजूदगी में, क्योंकि ये वो इमाम है जिसे सजदा करने के लिए ताजियाने खाने पड़ते। ये सदाएं बुलंद हो गई हैं, ज़हरा मजलिस में आ गई है। हाँ ज़दारो आज ताबूत उसका बरामद होगा, शाम के थके हुए कैदी का जनाजा। फजाइल अपनी मर्जी से सुना करो, लेकिन अज़ादारो ये वो इमाम है जो हर मजलिस में तुम्हारे पहलू में बैठा होता। लेकिन अज़ादारो शाम के सफर ने सज्जाद को इतना थका दिया है कि आज वो मजलिस में नहीं है, आज वो ताबूत में लेटा हुआ है। आज तुम्हारे पहलू में कहीं कासिम बैठा है, कहीं अकबर बैठा है, कहीं और मोहम्मद अजरुकुम अला ज़हरा। हाँ अज़ादारो गिरिया बुलंद रखना, जुमला समझ जाओगे ना। अज़ादारो कायनात का कोई भी लाशा हो ना, कोई भी जनाजा हो, वो जब कब्रिस्तान के लिए निकलता है ना अज़ादारो, कोई जनाजा 1 किलोमीटर सफर करता है, कोई 5 किलोमीटर सफर करता है, कब्रिस्तान करीब होता है। अज़ादारो ये वो जनाजा है जो 1600 मील पैदल सफर करता रहा है, कभी शाम के बाजारों में चलता रहा है, कभी कूफे के दरबारों में चलता रहा है, और हर मोड़ पर कहता था कोई चादर दो मेरे साथ ज़ैनब सफर कर। जज़ाकल्लाह जज़ाक, मौला किसी गम में ना रुलाए। हाँ अजरुकुम अला ज़हरा, क्योंकि जनाजे वाला घर है ना ज़ादारो। आज ताबूत बरामद होगा, और ये सोच कर गिरिया करना ये ताबूत अकेला नहीं आता, इसके साथ हुसैन की मां ज़हरा भी आते।
और हर अज़ादार के चेहरे को देखती है। हाँ अज़ादारों, जनाजे वाला घर है, जनाजा जहां पड़ा हो ना, घर वालों को कहना नहीं पड़ता तुमने भी गिरिया करना है, तुमने भी गिरिया करना है। अज़ादारों कुछ रो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मातम करते हैं, कुछ ऐसे सीने पर हाथ मारते हैं, लोग पूछते हैं ये मरने वाले का क्या लगता था, ये मरने वाले का क्या लगता था। आप सज्जाद के ताबूत पर ऐसे गिरिया करना, लोग हुसैन से पूछे ये अज़ादार सज्जाद का क्या मैंने 2 जुमले पढ़ने हैं। मौला तुम्हें किसी गम में ना, मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। अज़ादारों 4 बरस का है सज्जाद, बस आराम से जरा हौसले से सुनना। मुसलसल रोना तुम्हारा काम नहीं है अज़ादारों। पहली मुहर्रम से रो रहे हो ना, कितना रो सकोगे। इंसान हो, सज्जाद नहीं हो। वो सज्जाद का हौसला था कभी किसी बाजार में। एक जुमला सुन लेना ज़दारो, मौला तुम्हें किसी गम में न रुलाए। मैंने साहिब मक्तल में देखा है कि आवाज़ देकर मिनहाल ने पूछा था, मौला यूं तो आपने बड़ी मुसीबतें शाम में देखी, मौला आपने बड़े जुल्म शाम में देखे, मौला करबला में बड़े जुल्म देखे, मौला ज़रा वो जुल्म बताएं जिस पर आप जैसा साबिर इमाम कह रहा था काश शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। थक कर नहीं अज़ादारों, थक कर नहीं, बड़ी कयामत है। आई लम तलिदनी उम्मी, काश शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। कहा मौला वो कौन सा मंजर था। अज़ादारों मिनहाल ने बड़ी तसल्ली से मिनहाल ने ये पूछा, इतने में पहले मेरा मौला बैठ कर मातम कर रहा था, फिर एक मर्तबा अमामा उतारा, जमीन पर फेंका, मुंह पर मातम करके कहा मिनहाल ये सवाल नहीं है, ये खंजर है जो मेरे सीने में आ गया। कहा मौला कब कहा शाम के बाजार से पहले सज्जाद मर जाता। आवाज देकर कहा मिनहाल सुनना चाहेगा, करबला से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर करबला तक शिमर मुसलसल 2 काम करता रहता था, 2 काम करता था। कहा मौला सज्जाद वो 2 काम शिमर क्या करता था। कहा पहला काम ये करता था, नेज़े की नोक से फुफियों की चादरें गए। अमीर है वो बंदा, मरहबा मरहबा, ऐसे मातम करना जैसे हक है। मेरी फुफियों की चादरें खून से लाल हो जाती थी, सर से खून टपकता था, आवाज देकर कहती थी अब्बास हमने तेरे आसरे पर मदीना छोड़ा था, तू फुरात। हक अदा हो रहा है, हक अदा कर दिया। मौला आपका गिरिया कबूल करे। हाथ रोको, मैंने जुमला कहना है, हाथ रोको। कहा पहला काम ये करता था, नेज़े से मेरी फुफियों की चादरें उतारता था। कहा मौला दूसरा काम क्या करता था। बड़ी तसल्ली से ऐसे ही गिरिया करना। कहा दूसरा काम क्या करता था। मौला सज्जाद ने कहा दूसरा काम ये करता था, जब शिमर की निगाहें मुझ सज्जाद पर पड़ती थी, चमड़े का भारी ताजियाना ले आता था। करो मातम जिसे करना आता है। मेरी पुश्त पर करबला की तारीख लिखना शुरू करता था। मैं आवाज देकर कहता था अरे नामार, मैं कालीन पर चलने काबिल। मौला गवाह रहना, हम अपनी मैयतों पर ऐसे नहीं रोते जैसे सज्जाद के ताबूत पर गिरिया। कहा दूसरा काम ये करता था, चमड़े का ताजियाना ले आता था, मेरी कमर पर करबला की तारीख लिखना शुरू करता था। कहा मौला वो मंजर कौन सा था जब आपने कहा काश सज्जाद मर जाता। सुनना ज़दारो, सैयद सज्जाद ने कहा एक दिन ऐसा आया जब शाम के सफर में सज्जाद मेरी पुश्त पर ताजियाने मार रहा था कि अचानक ये मंजर 4 साल बतूल सकीना ने देख लिया। सदाए बुलंद रखना। सकीना करीब आई, कहा शिमर तुझे शर्म नहीं आती, सज्जाद की कमर पे ताजियानों की जगह नहीं है, तो मुसलसल ताजियाने मार रहा है। अज़ादारों इसके बाद सैयद सज्जाद ने मुंह पर मातम किया। कहा मौला फिर क्या हुआ। कहा सकीना के कहने की देर थी, जो ताजियाने शिमर मुझे मार रहा था वही ताजियाने 4 साल के नाजुक बदन। करो मातम जिसे करना आता है। 4 साल सकीना ने कहा शिमर जितने ताजियाने मारने हैं मेरी कमर पे मार, मेरे चेहरे पर ताजियाने ना मार।
मेरे चेहरे पर बाबा बोस है। अजरुकुम अला अजरुकुम अला ज़हरा। बस एक जुमला, आज़ादारो ताबूत बरामद होगा, लेकिन ये ख्याल करना आज़ादारो भीड़ लगाकर जियारत ना करना, ताबूत के पास भीड़ ना लगाना। आज़ादारो सज्जाद को भीड़ से बड़ा डर लगता, सज्जाद को रश से बड़ा डर लगता है। सज्जाद आज़ादारो फिर आवाज देकर कहा, मौला ये बताएं सबसे बड़ी शाम में मुसीबत क्या थी? जुमला सुनोगे, इसके बाद मैं ताबूत का जुमला कहूंगा, फिर ताबूत बरामद हो जाएगा। आज़ादारो आवाज देकर कहा, शाम में सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, पत्थरों की बारिश शुरू हुई। पत्थरों के बरसने के बाद मैं अपनी फूफी ज़ैनब को नहीं पहचान सका, फूफी ज़ैनब मुझे नहीं पहचान सकी। सकीना लैल अजरुकुम अला ज़हरा। हाँ आज़ादारो ताबूत बरामद होगा ना, बस एक बयान कर रहा हूँ जुमला। आज़ादारो जब जहर मिला है ना मेरा मौला सज्जाद को, एक मर्तबा मेरा मौला सज्जाद तड़पने लगा, लेकिन आज़ादारो तड़पते तड़पते आवाज ये नहीं दी या अली, तड़पते हुए ये नहीं कहा वाह हुसैना। हुसैन का सज्जाद तड़पता भी जाता था, कहता भी जाता था वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। अरे चचा अब्बास आप होते कोई सकीना को तमाचे ना मारता, कोई ताजियाने ना मारता। हाँ आज़ादारो एक जुमला कहने दो, बड़ी मकबूल मजलिस है, मैं इशारा करूंगा, ताबूत आएगा ना आज़ादारो, मौला अहले खाना के तौफीकात में इजाफा करे। आज़ादारो तीन जनाजे ऐसे हैं कि जब गुस्ल दिया जा रहा था ना, गुस्ल देने वाले चीखे मार मार कर रोने लगे, चीखे मार मार कर रोने लगे। सीना प्यारा ना करना, सुनोगे आज़ादारो पहला जनाजा किसका है? मोहम्मद की दुखी बेटी ज़हरा का जनाजा, ज़हरा का जनाजा। अली गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते कहा या ज़हरा, या ज़हरा। ज़ैनब ने पूछा, कहा बाबा क्या हुआ? कहा कैसे ना रो, जब मैं गुस्ल दे रहा था मैंने देखा ज़हरा की दाएं की पसलियां टूट कर बाएं आ गई, बाएं की पसलियां दाएं। पहला जनाजा सुनोगे। दूसरा जनाजा किसका था जो गुस्ल देते हुए चीखें बुलंद हुई? आज़ादारो हुसैन की यतीमा सकीना का जनाजा, सकीना का जनाजा। ज़ैनब गुस्ल दे रही थी, आवाज देकर कहा सज्जाद जरा ये बता क्या कुर्ते के साथ दफन कर दो, क्योंकि जब कुर्ता हटाती हो सकीना का चमड़ा जुदा होता है। तीसरा जनाजा सैयदे सज्जाद का जनाजा। बाकर मौला ने गुस्ल देते हुए कहा, हाय ओ मेरा कैदी बाबा, हाय ओ मेरा जंजीरों वाला बाबा, जब मैं गुस्ल दे रहा था मैंने देखा मेरे बाबा के बदन का गोश्त जंजीरें खा गई है, मेरे बाबा की हड्डियां बाकी रह गई। वाह सज्जादा, वाह हुसैना, मातमे मजलूम, मातमे सज्जाद, मातमे